मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आरंभ होने से पूर्व आप लोग की सहूलियत हेतु एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। यदि कोई भी सवाल का उत्तर चाहिए तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब हरिहर काका का आरंभ आप सबके नाम। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज आपके समक्ष मैं आचार्य देवेंद्र पांडे संचयन भाग 2 के अंतर्गत हरिहर काका के लेखक का संक्षिप्त परिचय एवं हरिहर काका के पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेखक मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। अब मैं हरिहर काका के पाठ का संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं आप लोग को। इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर ने हरिहर काका के जीवन की त्रासदी के माध्यम से आज के ग्रामीण और शहरी जीवन में समा रही स्वार्थपरता का क्रूर रूप दर्शाया है। बहुत ही भयानक रूप को दर्शाया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। लेखक उनका काफी सम्मान करता है। लेखक की मां ने बताया कि हरिहर काका उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे पूरे गांव में। उन्होंने उसे प्यार दुलार दिया था। अब वे जीवन के अंतिम स्थिति में हैं। उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हरिहर काका की पिछली जिंदगी के बारे में जानना आवश्यक है। लेखक और हरिहर काका एक ही गांव के रहने वाले हैं। लेखक का गांव आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की आबादी 2500-3000 हजार के आसपास होगी। गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है। इसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। इसकी स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है, पर अब यह मंदिर गांव के अधिकांश लोगों की श्रद्धा का स्थल है। सभी अच्छे कामों के होने का श्रेय इसी को दिया जाता है। यह सारे इलाके में प्रसिद्ध है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती है। ठाकुरबाड़ी के साथ काफी जमीन जुड़ी हुई है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से जाया करते थे, पर अब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, आगे मैं स्पष्ट करूंगा। हरिहर काका 4 भाई हैं। काका की 2 शादियां हुई है, पर उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ और वे मर गई। परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। परिवार संयुक्त रूप से रहता है। वैसे तो भाइयों ने अपनी पत्नियों को कह रखा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, पर वे इस पर पालन नहीं करती थी। हरिहर काका को बच्चा खुचा भोजन खाने को मिलता था। जब कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनको कोई पानी तक देने वाला नहीं होता था। ऐसे समय उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती। एक दिन उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका का एक भतीजा शहर में क्लर्की करता था। एक बार उनके साथ उसका दोस्त गांव में आया। उसके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया, पर घर के सभी सदस्यों ने खा लिया और हरिहर काका को किसी ने पूछा तक नहीं। थक हार कर वे स्वयं हवेली में अंदर गए तो उनके सामने रूखा सूखा खाना रख दिया गया। हरिहर काका के तन बदन में आग लग गई।
उन्होंने खाने की थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई। जिस समय वे बोले जा रहे थे उस समय ठाकुरबाड़ी के पुजारी वहां दलान में मौजूद थे। उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पहुंचकर महंत को सारी घटना बता दी। महंत इस समाचार को अपने लिए शुभ मानकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़ा। उन्हें रास्ते में हरिहर काका मिल गए। महंत ने उन्हें समझा बुझाकर ठाकुरबाड़ी में ले गए। महंत ने दुनिया के लोगों को स्वार्थी बताया और धर्म कर्म में ध्यान लगाने का उपदेश दिया। महंत ने हरिहर काका के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपने हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। इससे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें सदा याद करते रहेंगे। हरिहर काका देर तक महंत की बातें सुनते रहे। वे दुविधा में थे कि क्या करें। भाई का परिवार भी उन्हें अपना ही लग रहा था। महंत ने हरिहर काका को अपने वश में करने के लिए उनके रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था कर दी। शाम को हरिहर काका के भाइयों को सारी घटना की सूचना मिली। उन्हें अपनी पत्नियों पर गुस्सा आया। वे हरिहर काका को मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उस दिन तो वे उन्हें लाने में सफल हो गए, पर अगले दिन जाकर हरिहर काका के पांव पड़कर रोने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज उठा और वे उनके साथ घर लौट आए। अब घर पर उनकी खूब सेवा होने लगी। खाना भी स्वादिष्ट मिलने लगा। गांव में हरिहर काका चर्चा का विषय बन गए थे। काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दे, पर काका के सामने ऐसा कोई उदाहरण तो था नहीं कि जिन लोगों ने अपनी जमीन लिख दी हो और उनकी अच्छी तरह से सेवा की गई हो। उनको पता था कि जिन लोगों ने जीते जी जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी थी, बाद में उनकी बदहाली की यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अतः हरिहर काका ने सीधा सा उत्तर दिया, वे जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उनके मर जाने पर वह जमीन स्वतः ही देर उनके पास आ जाएगी। उधर महंत भी जमीन को ठाकुर जी के नाम करने पर जोर दे रहे थे। महंत को चिड़िया जाल से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। महंत ने एक योजना बनाकर अपने लोगों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। काका के भाई जान गए कि यह सब काम महंत का है। वे पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। ठाकुरबाड़ी में महंत और उसके आदमियों ने सादे और लिखे कागजों पर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत के इस रूप पर हैरान थे। ठाकुरबाड़ी के बाहर पुलिस थी। पुलिस को वहां कोई हलचल दिखाई न दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज सुनकर पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां हरिहर काका रस्सी में बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उनको बंधन मुक्त करके उनके बयान लिए गए। उन्हें घर ले जाया गया। अब वे पुनः भाइयों के साथ रहने लगे। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। हरिहर काका पर महंत और भाइयों का दबाव था कि वे अपनी जमीन उनके नाम कर दें। भाई जब समझा कर हार गए तब उन्होंने भी महंत वाला रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को सूचना तब नहीं मिल पाई। हरिहर काका ने गुस्सा दिखाते हुए जमीन लिखने से साफ इनकार कर दिया। अब भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी।
हरिहर काका चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। यह खबर महंत जी तक चली गई। अब की बार वे पुलिस को लेकर आ धमके। पुलिस ने हरिहर काका को बदतर हालत में बरामद कर लिया। बंधन मुक्त होने पर हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि उनके भाइयों ने जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनकी पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म थे। अब हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हैं। महंत और भाई भी अपने अपने स्वार्थों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गांव के एक तथाकथित नेताजी ने जमीन पर एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा, हरिहर उच्च विद्यालय, पर काका ने उन्हें भी निराश कर दिया। काका सारे गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी संभावित मौत पर भी लोगों के अपने अपने विचार हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती है। महंत को लेकर भी खबरें फैलती हैं कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नगाओं को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पर हरिहर काका बिल्कुल मौन रहकर अपने जीवन का शेष भाग काट रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही खाना बनाता एवं खिलाता है। अब वे गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे आकाश को निहारते रहते हैं। हाँ, उनके खर्चे पर पुलिस के जवान खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। यह है हरिहर काका की कहानी का सार। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सार को पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आएगा उसको लिखने में आप सक्षम होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.